हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप लोग के लिए एक नया खुशखबरी है। आपका जो हमने 50 नंबर ऑब्जेक्टिव करवाने का जो वादा किया था, 30 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आपका हम करवा ही रहे थे, जिसमें हम उल्टा शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सारे चीज़ों को कर रहे थे। आज से हमारा बुक भी शुरू हो रहा है और बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर बातचीत, इसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। तो जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप वाले दोस्त हैं, उनको बोल दीजिए कि अब बुक वाला भी जो है चैप्टर वो शुरू हो चुका है और बुक वाले से आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है और 60 नंबर रहता है ग्रामर से। 60 नंबर में 30 नंबर जो है, अभी 4 चीज़ हम बता रहे थे, उल्टा शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची शब्द, इससे पूछता है। तो बताइए, 40 नंबर का भी बुक से हम लोग करवा देंगे आपको ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का करवा रहे हैं उल्टा शब्द, ये सब मिला के। तो आपका 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव का तैयारी चल रहा है। 70 क्वेश्चन का नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें बनाना होता है 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम 70 क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद, मतलब कि आधा नवंबर ख़त्म होने के बाद आपको संधि, समास, जो भी आपके और भी चैप्टर हैं ग्रामर के, वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। तो आपका 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवाया जाएगा, जिसमें आपको बनाना होता है केवल और केवल 50। तो हम आशा करते हैं आप मेरे चैनल से हिंदी में जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा कर पाएंगे और ज़रूर पूरा कर पाएंगे। बाकी 50 नंबर की तैयारी आप लोग खुद कीजिए, जिसमें कुछ होता नहीं है। एक लेटर राइटिंग होता है, एक एस्से होता है, एक गद्य पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, इतना ही होता है। तो आप उसका तैयारी घर में आराम से कर सकते हैं। बाकी आपकी आधी तैयारी हम करवा रहे हैं, आधा आप कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं, सबसे पहले वो लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इस क्लास से जुड़ सकें और उनको भी इस क्लास का लाभ हो सके। इसके अलावा देखिए, यहाँ तो आपका ये चैप्टर सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्विज खेल ही रहे हैं, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस, वहाँ से भी प्रैक्टिस, मतलब दोनों तरफ से, दोनों हाथ में आपका लड्डू है न। तो आप जो मौका है इसको दोनों हाथ से कस के पकड़िए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। इंग्लिश का क्लास 2 बजे होता है, जिसमें टेंस ख़त्म कर दिए हैं और आज से उसका जो है वो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। और आपका जो हिंदी का क्लास है वो प्रत्येक दिन 12 बजे होता है। तो ये दोनों क्लास को आप डेली करना नहीं भूलिए। आप मेरे चैनल से 150 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, 100 नंबर इंग्लिश और 50 नंबर हिंदी, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये नहीं समझिए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही मायने रखता है। आपका जितना नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का है, उतना ही वैल्यू इंग्लिश का भी है, उतना ही वैल्यू हिंदी का भी है। दोनों कंपलसरी है। तो आप लोग सबको लेके चलिए और सबका क्लास कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। और प्रत्येक दिन की तरह आपका आज भी क्लास और हिंदी का क्लास अब राजीव सर ही लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और आप लोग आराम से क्लास कीजिए और सभी जो है, अगर उत्तर जानते हैं तो उत्तर दीजिए और अपना मिलाइए कि हम कितना सही दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बोल दिया गया है कि मंडे से बुक का स्टार्ट होगा, तो आज से हम बुक का स्टार्ट कर रहे हैं और बुक में हम गद्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और गद्य खंड में ये फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। ठीक है, बातचीत है ये चैप्टर, इसका आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये देखिए, बातचीत ये स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक है,
इसके पहले हम देख रहे थे व्याकरण, अब से बुक स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम जितने भी उसके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। आपके पास व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप होते हैं सब में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि अब से बुक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हम बुक स्टार्ट करते हैं आज से। ये फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप सबको अगर इसका आंसर पता होगा तो सारे लोग कमेंट में आंसर करते चलिएगा हमारे साथ साथ, ठीक है। फिर जब हम बताएंगे राइट आंसर तो अपना मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो अगर आप सबको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जल्दी से बताइए, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, भारतेंदु युग, सेकंड प्रेमचंद युग, थर्ड द्विवेदी युग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भारतेंदु युग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो आप सबको इसका आंसर पता है तो बताइए कमेंट में। देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देनी प्रसाद भट्ट, सेकंड बेनी प्रसाद भट्ट, थर्ड टेनी प्रसाद भट्ट, फोर्थ सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। हम वेट करते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट आप लोग थोड़ा फास्ट करिएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। सबका आंसर आई होप सही हो रहा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो। देखिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड मलियज, थर्ड बाल कृष्ण भट्ट, फोर्थ भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दमयंती जो स्वयंवर है उसके लेखक कौन थे? तो दमयंती स्वयंवर के लेखक बाल कृष्ण भट्ट ही थे, ठीक है। ये बाल कृष्ण भट्ट की ही रचना थी। तो आप सभी लोग का आंसर आई होप सही हुआ होगा। सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका सी आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के निबंधकार हैं मतलब बाल कृष्ण नहीं, बातचीत, सॉरी गलती हो गया। बातचीत जो है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोहन राकेश, सेकंड जयप्रकाश नारायण, थर्ड नामवर सिंह, फोर्थ बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। सारे लोग अपना कमेंट मिलाते चलिएगा। और जितने भी अभी स्टूडेंट लाइव हुए हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास में बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, इतने दिन से क्लास हो रहा है फिर भी स्टूडेंट इतना ही है। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर डेली लाइव क्लास होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। शेयर करिएगा तभी ना पता चलेगा। आपको कैसे पता चला था? जब तक आपके दोस्त आपको कुछ नहीं बताते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? इसलिए शेयर ज़रूरी है, ठीक है। और जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं सारे लोग पहले सेशन को लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर लीजिए। तब तक हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आदिकाल, सेकंड भक्ति काल, थर्ड रीतिकाल, फोर्थ आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आई होप आप लोग भी सही बनाए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? बताइए बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? आप सबको पता है तो जल्दी से बताइए।
तब तक हम वेट करते हैं। जल्दी से सारे लोग कमेंट में आंसर करिए। बालचित, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है उसका राइट आंसर है ललित निबंध। आप सभी कमेंट करिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जो बातचीत जो है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बातचीत की शैली। सेकेंड, भाषण की शैली। थर्ड, संवाद की शैली। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, सारे लोग कमेंट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? ठिठोली। सेकेंड, गप। थर्ड, बतकही। फोर्थ, हंसी मजाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम बतकही कहते हैं। ठीक है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को बतकही कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, आपको सबका याद होना चाहिए कि कौन किसका है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रेल का टिकट, रेल का विकट खेल। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कछुआ भरम। थर्ड, रेणुका। फोर्थ, प्राच्य विद्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। ठीक है, आई होप आप लोग यही आंसर लगाए होंगे। अगर आपको सबका पता है तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी गले में खराश कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट में। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समस्तीपुर बिहार। सेकंड, पटना बिहार। थर्ड, वाराणसी उत्तर प्रदेश। फोर्थ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? उन्होंने कोई मासिक पत्रिका निकाली थी, उसका आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रताप नामक। सेकंड, कर्मवीर नामक। थर्ड, हिंदी प्रदीप नामक। फोर्थ, ज्योत्सना नामक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी मासिक पत्रिका थी? तो इनकी जो मासिक पत्रिका थी वो थी हिंदी प्रदीप। ठीक है, कौन सी थी? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी मासिक पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। आई होप आप लोगों का आंसर भी सही हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आचार विडंबन। सेकंड, जैसा काम वैसा परिणाम। थर्ड, नई रोशनी का विष। फोर्थ, इनमें से तीनों। क्या इनमें से तीनों है? बताइए जल्दी से आप सब। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सारे लोग कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि सब सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट भी करते चलिए अगर आपको आता है, नहीं आता है फिर भी। तो देखिए इसका आंसर आप तभी कर पाइएगा जब इनके जितने भी हैं ये प्रश्न सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से ये तीनों है ना, तीनों इनका है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों, ये जो तीनों है ना, तीनों इन्हीं का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के ही प्रहसन का नाम है ये तीनों। तो आई होप आप लोगों का भी सही हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो वहीं पर बातचीत अगर आप वो बुक में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, देखिए बेन जॉनसन ने क्या कहा था। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। दूसरा, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। थर्ड, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। फोर्थ, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए।
तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था, इन चारों में से बेन जॉनसन का क्या वक्तव्य था? देखिए, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बेन जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जो बुक पढ़े होंगे उन्हें तो पता ही होगा, तुरंत बता दिए होंगे। आप सब बुक भी इसके साथ पढ़िए। ठीक है, डेली एक एक लेसन का आएगा। डेली नहीं, मतलब कि वीक में 2-3 क्लास इसका रहेगा, फिर 2-3 क्लास ग्रामर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशन का मत क्या है? ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी लोग अगर इसका पता है आंसर तो आप सब कमेंट में जल्दी से बताइए। देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। थर्ड ऑप्शन, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है। फोर्थ, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे हैं, हम सबका कमेंट देखते रहते हैं। अगर आप कुछ पूछते हैं तो हम बताते हैं। ठीक है, तो एडिशन का मत क्या था? एडिशन का मत था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, एडिशन का यही मत था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? तो देखिए, ये जो उनका उपन्यास रहता है, उनकी कृति, उनकी रचना, ये सब आपको जब तक याद नहीं रहेगा आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको उनका जो उपन्यास, कृति, रचना, जो उनका लेख होता है ना, सब कौन कौन से बुक लिखे हैं ये सब वो याद रहना चाहिए। देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। थर्ड ऑप्शन में क्या है, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा। फोर्थ में क्या है, इनमें से सभी। तो जल्दी से सब कमेंट करिए। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब जो भी ऑप्शन है ए बी सी, इसमें जितने भी दर्शाए गए हैं, जितने भी उपन्यास हैं वो सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, जो भी इसमें रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, ये सारे जितने भी उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी जो अगर अलग दे देता, ठीक है, तो वह ऑप्शन बदल जाता, आप गलत कर देते। इसलिए सब आपको याद होने चाहिए, उनके जितने भी उपन्यास हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? मतलब लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे? तो जल्दी से सारे लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकेंड 1001, थर्ड 1002, फोर्थ 1003। तो बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? वो लगभग 1000। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये तो एकदम कंपलसरी है। ठीक है, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका निवास स्थान, ये सब कंपलसरी है। ठीक है, ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, तो ये सब जरूर याद होना चाहिए। देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 23 जून 1884 को। सेकेंड 23 जून 1844 को। थर्ड 20 जुलाई 1902 को। फोर्थ 18 सितंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन सबका सही होगा। ठीक है, जिनका सही नहीं हुआ है वो देख लीजिए और जन्म जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी लाइव हुए हैं, ठीक है, आप पहले क्लास को शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास बताइए कि अब यहाँ पर हिंदी का बुक भी स्टार्ट हो गया है। और आज ये गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तर्क, सेकेंड जिज्ञासा, थर्ड आत्मीयता, फोर्थ प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जल्दी से बताइए सारे लोग कमेंट में, ठीक है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आत्मीयता, ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मीयता होती है। आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो उसमें आत्मीयता होनी बहुत ज़रूरी है आपके बात में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्वतापूर्ण बात करना, सेकंड अवाक होकर अपने से बातचीत करना, थर्ड भीड़ से बातचीत करना, भीड़ से मतलब बात करना, फोर्थ तर्कपूर्ण बात करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फ्राइडे के, सेकंड संडे के, थर्ड एडिसन के, फोर्थ स्टील के। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो किसके मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बालकृष्ण भट्ट की नहीं है रचना, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये तो बताएं, ये कंपलसरी है, ठीक है। आपको एकदम याद करना ही करना है और सारे उनके रचना जो है सब याद होने चाहिए। उनकी कृति जितनी भी है, उनके लेख, उनके उपन्यास, ठीक है, सब याद होने चाहिए जो भी राइटर होते हैं, क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा आप इसे टिक नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, सेकंड सौ अजान एक सुजान, थर्ड सद्भाव का अभाव, फोर्थ परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ठीक है। इनमें से कौन नहीं है, तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव ये इन्हीं की रचना है, ठीक है। आई होप आप लोगों का कमेंट भी, आप लोगों का आंसर भी सही हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, श्रीनिवास दास की, सेकंड श्याम सुंदर दास की, थर्ड रामचंद्र शुक्ल की, फोर्थ लाला भगवान दीन की, लाला भगवान दीन की। तो जल्दी से सारे लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो जो संयोगिता स्वयंवर है वो श्रीनिवास दास की है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। सबका आंसर सही हुआ होगा, ठीक है। और जिनका सही नहीं हुआ है मिला लीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिए और बाहर में कमेंट भी करिए, ठीक है, क्लास कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर बुक स्टार्ट हो गया है, अब डेली एक लेसन एक चैप्टर, ठीक है, चलेगा। शेयर जितना हो सके उतना करिए, ठीक है, शेयर एकदम ज़रूरी है। तो आज ये हमने चैप्टर देखा बातचीत, जिसके लेखक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। गद्य खंड हम आज स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।